और उस चटाई में 2 फैसला लो। मेरे गांव से जो बारात जाएगी किसी गांव में, तो बाराती कितने जाएंगे, जाने का तरीका क्या होगा। अब मेरे गांव में जो बारात आएगी किसी गरीब दरवाजे के, किसी गरीब बेटी के बाप के दरवाजे, तो आने वाली बारात की तादाद क्या होगी और आने का तरीका क्या होगा। सिर्फ 2 काम कर दो, अपनी आबादियों में निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, जहेज को दफन कर दो, महंगी दावत भूल जाओ, लाखों हजार का पिंडाल सजाना बंद करो, मस्जिदों में निकाह कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को सिर्फ 5 साल पढ़ा दो। 6ठे साल में जो सूरज निकलेगा वो तेरी मजबूरियों का सूरज नहीं निकलेगा, तेरी औलादों के मुस्तकबिल का रोशन सूरज बनकर निकलेगा। कोई रोक नहीं सकता। तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, हुजूर गाज़िए मिल्लत। लेकिन मातम करो, मातम करो। मस्जिद के इमाम को अगर 200 रुपया महाना देना पड़े तो धरती पर सबसे बड़े गरीब आप हो। लेकिन अपने बेटे को मोबाइल में आवारगी करने के लिए हर महीने 500 का रिचार्ज कराना पड़े तो उस वक्त तुम कहीं से गरीब नहीं हो। सूद और ब्याज के पैसे पर बिरयानी खाने वालों, ज़कात और फितरे से ठंडा पीने वालों, खैरात के पैसे से बारात में दावत उड़ाने वालों, याद रखना मर के इसी मिट्टी में जाना है। इस्लाम एक कानून है, इस्लाम एक दस्तूर है, और जिसने इस्लाम के दस्तूर को अपने वजूद में उतार लिया वही इस्लाम की पहचान बन गया, वही इस्लाम की अलामत बन गया, वही इस्लाम की शनाख्त बन गया। अब कुफ्र ने जिस वक्त तलवारों पर धार चढ़ा रखी थी भारत में, तो आदमी के वजूद की शक्ल में एक इस्लाम वाला आया है जिसका नाम मोइनुद्दीन है, जिसका लक़ब गरीब नवाज है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगाना, बात बनेगी। जिसका नाम मोइनुद्दीन है, क्या बात, जिसका नाम मोइनुद्दीन है। स्टेज के लोग बोल देंगे तो निकाह नहीं टूटेगा, मैं गारंटी लेता हूं। या तो हैरत से नहीं बोल रहे हैं या डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। मोहब्बत से बोल लीजिए, सुभान अल्लाह। बोलोगे तो कुछ माल निकल जाएगा। बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था, क्या बात है, बहुत। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? जिनका नाम मोइनुद्दीन, लक़ब गरीब, जिसका नाम मोइनुद्दीन। आए हाय हाय, बोलो तो बोल दो, अरे डरो मत, बोलो। तवज्जो चाहो, जिसका नाम मोइनुद्दीन है। भारत के लोगों से चेहरा अलग है, भारत के लोगों की दाढ़ियों से दाढ़ी अलग है, भारत के लोगों की आंखों की चमक से उस अल्लाह वाले की आंखों की चमक अलग है। तवज्जो चाहो, जी जी। दुनिया हैरत से आंखें मसल मसल के देख रही है। हैं कौन ये? हैं कौन? हैं कौन और आए हैं क्यों? वाह। ये हैं कौन, आए हैं क्यों? आए हैं कौन? जवाब मिला, नाम मोइनुद्दीन है। सुभान अल्लाह। नाम मोइनुद्दीन है। दिखाने इस्लाम आया हूं। वाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, बताने नहीं, दिखाने। दिखाने इस्लाम आया हूं।
बताने नहीं, जी दिखाने इस्लाम आया हूं। तो लोगों ने समझा हो सकता है डब्बे में इस्लाम हो, निकाल के दिखा दे, वाह थैले में इस्लाम हो, निकाल के दिखा दे, झोले में इस्लाम हो, निकाल के दिखा दे। हो सकता है संदूक और बक्स में इस्लाम हो, निकाल के दिखा दे। मजमा लगने लगा, आंखें फटफट कर दिखने को बेचाब हैं। आखिर इस्लाम है कैसा? वाह आखिर इस्लाम है कैसा? है कैसा? आखिर इस्लाम है कैसा? इतने ही में जोहर का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह, जोहर का वक्त हो गया। वक्त हो गया। मुसल्ला बिछ गया, मुसल्ला बिछ गया। मुसलमान मुसल्ले पर क्या बात, नियत बांध के खड़ा हो गया, नियत बांध कर खड़ा हो गया। जहां खड़ा हुआ था वो पत्थर था, जहां खड़ा हुआ था वहां पत्थर, वो पत्थर था। और जिसकी तरफ खड़ा हुआ था उधर पत्थर था ही नहीं। वाह तवज्जो चाहो, दिल लगाइएगा, दिल लगाइएगा, दिल लगाइएगा। कयाम मुकम्मल, रुकू में आ गया, जी रुकू मुकम्मल, सजदे में आ गया, जी सजदा मुकम्मल, फिर कयाम में आ गया, कयाम मुकम्मल, फिर रुकू में आ गया, रुकू फाइनल, फिर सजदे में आ गया, सजदा मुकम्मल, फिर कादा में आ गया। जैसे ही सलाम फेरा, जैसे ही सलाम फेरा है, जैसे ही सलाम फेरा है, दाईं की तरफ जितने दूर तक नजर गई है, जितने दूर तक नजर गई है, जी जी जितनों पर नजर पड़ी है, सुभान अल्लाह, सबने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब बलियाबी कहता है ये इल्जाम क्यों लगाते हो? कि नबी के मानने वालों ने भारत की जमीन पर कब्जा किया। ये झूठ बोलना बंद करो। सच है। जो जमीन के लिए आया था वो बाबर जहीरुद्दीन था, जो मुस्तफा के दीन के लिए आया है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़िए मिल्लत, माशाअल्लाह। अब कुफ्र ने पूरी मशीनरी लगा दी, सारा मैकेनिज्म शुरू कर दिया। और याद रखना बलियाबी जो कह के जा रहा है यह तन्हा इस्लाम है जिसके कत्ल के मंसूबे उस वक्त से बने हैं जब से इस्लाम इस धरती पर आया है। लेकिन यह भी याद रखना कि कुफ्र ने बार बार इस्लाम का कत्ल करना चाहा, लेकिन जब जब इस्लाम की गर्दन ऐंठना चाहा तब तब हवेलियों से कोई शोरमा निकल कर नहीं आया, हुक्मरानों की हवेली से निकल कर कोई नहीं आया। मुसलमान तेरी ज़कात के बने छप्पर से मदरसों से निकल कर आया है, मुसलमान तेरे खैरात के बने हुए महलों से निकल कर आया है। और कुफ्र की ताबूत में वो कील ठोकी है, वो कील ठोकी है कि कील तो ताबूत में ठोकी गई है, लेकिन दर्द का एहसास सबके खोपड़े में आज भी सुनाई देता। वाह वाह वाह, बहुत खूब। इसलिए मेरे अजीज वो तन्हा इस्लाम है क्या बात, जो चला मक्के से, चला मक्के से, है चला मक्के से। और अकेले नहीं चला, साथ में किताब भी, सुभान अल्लाह, किताब भी साथ में, किताब भी। किताब भी। अब उलमा इजाजत दे दे थोड़ी सी हिम्मत अफजाई करते हुए तो बलियाबी तकरीर 5 मिनट कर दे, अता हो हज़रत। लेकिन बोलेंगे तब माल निकलेगा, वरना मुझे मालूम है कि मुझे कैसी गुफ्तगू कहाँ करनी चाहिए। जब कुछ अच्छी बातें हों तो बोल लेना चाहिए, वरना अब तो अच्छे मजमा ढूंढना पड़ता है कि कहाँ काम की गुफ्तगू की। जी बेशक।
इसलिए कि इस वक्त मेरी जमात पर बाबाओं ने कब्जा कर रखा है, मेरी जमात पर। और क्या गजब कि मेरी कौम है साहब, जो तालीम की बात करेगा उसे बेवकूफ समझेंगे, जी। जो तामीर की बात करेगा उसे पागल समझेंगे, जो बुराइयों के खिलाफ हुल्ला बोल करेगा उसे मौली साहब समझेंगे। क्या बात है हजरत, सच है, उसे मौली साहब समझेंगे। मौली साहब। और जो एक तावीज 20,000 रुपये में बेच दे वो तो पहुंचा हुआ मस्त बाबा है। अरे उसकी तावीज का असर अगर इतने ही होता तो उसका बेटा खुद ही आवारा थोड़ी होता। जी सच है, अक्सर इस्लाम में अनभक्ति की कोई जगह नहीं, लिख लो। और मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, एक है अकीदत, एक है हकीकत, जी। एक है जरूरत, एक है जरूरत। पहले जरूरत पूरी करो, फिर अकीदत की तरफ चलो। जी। मां बाप रोटियों के मोहताज हो और आप चलो अजमेर शरीफ, देख चढ़ाने की अकीदत नहीं, धोखा है। जी सच है। आबादियों में बच्चे जाहिल हो और तुम चलो उम्रा करने के लिए, यह अकीदत नहीं, माफ करना धोखा, धोखा है। तेरे भाई की बेटियां कुंवारी हैं, तुम चलो हज को, माफ करना यह हज की अदायगी नहीं, दौलत का मुजाहिरा है। वाह वाह, क्या बात है। इस्लाम वो मजहब है, अगर हक न होता तो आज खड़ा न होता। जी, हक ना होता तो खड़ा ना होता। बोलना वो तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। जोर से बोल दो। बोलिए। इस्लाम अगर हक न होता तो आज खड़ा न होता, और मुसलमान अगर हक पर न होता तो आज नजर नहीं आता। दुनिया के हर हुकूमतों ने बम बारूद इस्तेमाल करके देख लिए, जंगल के घास तो जला सका लेकिन इस्लाम न जला सका। आबादियों को मिसमार तो कर दिया लेकिन मुसलमानों को न मार सका। इसलिए कि दुनिया खूब जानती है कि मुसलमान वो है जो दबावों पर भरोसा नहीं करता कि ये दवाएं हयात बख्शती है, वो रब पर भरोसा रखता है कि जब तक रब जिंदा रखेगा तब तक कोई जहर नहीं मार सकता, और जब रब मौत अता कर देगा तो कोई दवा जिंदा नहीं रख सकती। बेशक बेशक। लेकिन कौन समझाएगा आपको? क्या बात है हजरत, कौन समझाएगा? चला इस्लाम मक्के से, बोलिएगा तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत अपना वाला माइकवा बंद कर दीजिए। हाँ, एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार स्टेज वाले बिल्कुल आहिस्ते से बोल दे सुभान अल्लाह। अब समझ में बात आ गई कि भारत में गूंगे क्यों बोलने लगे। जब बोलने ही वाले इतना दब के बोलेंगे तो गूंगे तो बोलेंगे ही। अरे गांव के किसी एक शराबी की कोई मुखालफत ना हो तो 24 घंटे में 10 पैदा कर लेगा। लेकिन पता चल जाए कि फला का बेटा दारू पिया है, खाली एक ऐलान हो जाए, जनाजा अकेले लेके जाएगा, गांव वाला नहीं जाएगा। दूसरे दिन देख लो कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। बुराइयों के खिलाफ जो अड़ ना सके, लड़ ना सके, वो मिट्टी का ढेर तो हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। पेड़ों को बोलते किसी ने आज तक नहीं सुना। पत्थरों को बोलते भारत में किसी ने नहीं सुना।
लेकिन जिन पत्थरों को किसी ने कभी बोलते नहीं सुना, उन्हीं पत्थरों को मुस्तफा की बारगाह में लोगों ने खूब बोलते सुना है। अब ज़हन को यहीं करीब कर ले, चला इस्लाम मक्के से, साथ में किताब भी, तवज्जो चाहो, साथ में किताब भी। किताब का नाम कुरान है, मजहब का नाम इस्लाम है। जिसने मान लिया वही मुसलमान है। तवज्जो चाहूं, और अपनी खोपड़ी से निकाल दीजिए कि कुरान सिर्फ आपके लिए है। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस्लाम सिर्फ आपके लिए। जिस तरह मेरा खुदा सबके लिए खुदा है, उसी तरह मेरे अल्लाह का इस्लाम भी सबके लिए इस्लाम है। जिस तरह मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है सारी कायनात के लिए, उसी तरह उसका महबूब भी है रहमतुल लिल आलमीन सारी कायनात के लिए। यह दावा मत कीजिए कि सिर्फ मुस्तफा आपके हैं। यह दावा मत कीजिए कि इस्लाम सिर्फ आपके लिए है। यह दावा मत कीजिए कि कुरान सिर्फ आपके लिए है। अब बलियावी की यही की गुफ्तगू से आग लगती है ना जाने किन किन इलाकों में। अब अहले स्टेज इजाजत दे तो बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोलो तो बोल दो, बोलो तो बोल दो। अब जरा आंखें खोल। तौरेत भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, लेकिन तौरेत एक पीरियड के लिए, इंजील एक पीरियड के लिए, ज़बूर एक पीरियड के लिए। नबी गए, किताबें गई, रसूल गए, किताबें गई, पैगंबर गए, सहीफे गए, लेकिन कुर्बान जा कुरान पर। नबी कयामत तक के लिए, किताब कयामत तक के लिए, इस्लाम कयामत तक के लिए। अब यहीं रोक लो। ये कुरान है, कुरान। तेरे बलियावी ने इसी कुरान को लेकर पार्लियामेंट में एक बात कही थी तो हंगामा हुआ था। मैंने कहा था कि मेरा इस्लाम का कुरान वो नहीं है कि मुसलमानों के बिरादरी के कुछ खास लोग पढ़ सके। तवज्जो चाहूं, अगर भेजे में बात उतरे तो। बिल्कुल, ये वो किताब है कि कपड़ा धोने वाला भी पढ़ सकता है, बाल काटने वाला भी पढ़ सकता है। यह वो किताब है कि सैयद भी पढ़ सकता है, शेख भी पढ़ सकता है, पठान भी पढ़ सकता है, मंसूरी भी पढ़ सकता है, राइन भी पढ़ सकता है। बिरादरी हमारे यहां है ही नहीं है, कोई भी वो पढ़ सकता है। मैंने एक हाथ आगे बढ़कर कहा कि दुनिया में बहुत ही किताबों की मुखालफत हुई, बहुत ही किताबों की मुखालफत हुई, लेकिन अपने बचाव में कोई किताब आगे नहीं आई। अपने बचाव में कोई किताब आगे नहीं, लेकिन दुनिया में तन्हा किताब है कुरान, जिसने अपना बचाव खुद किया है। इसलिए मैं दावत देता हूं पार्लियामेंट के ये जुमले में दावत देता हूं पार्लियामेंट के सभी मेंबरों को। मैं मानता हूं कि आप कुरान पढ़ते नहीं हो, पढ़ नहीं पाओगे, कम से कम एक बार सुन तो लो, एक बार सुन तो लो। इतना ही कहना था कि एक हंगामा बपा, और मैं खड़े मुस्कुरा रहा था। मौलाना मकसूद साहब वो सीन, वो मंजर देखने के लायक था।
जब मैं मुस्कुरा रहा था तो यही कह रहा था, पढ़े नहीं हो तो कोई बात नहीं, सुन तो लो। मैं जान रहा था कि जो तारीख पढ़ चुके हैं इस्लाम की बेचैन वो होंगे, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि जिसने कुरान रोकने की कसम खाई थी, जिसने आजान न देने की, आजान न हो इसके लिए जिसने सुपारी ली थी, वो कोई और नहीं था। जिसकी दबंगई और दादागिरी का आलम ये कि अगर मक्के में एक ऐलान कर दे तो उसके मुखालफत में कोई खड़ा ना हो सके। ये उस दौर की बात है जब सैयदना फारूक आजम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कदमों में नहीं आए थे। लेकिन जहन को हाजिर करो, तारीख के पन्ने को कोई माई का लाल झुटला नहीं सकता है। जिसको बेचैनी थी वो ये हिस्सा पढ़ चुका था। अब मैं बार बार यही जुमला कहता था, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, कुरान पढ़ना मत, एक बार सुन लो। दुनिया की बहुत किताबें पढ़ी गई, इस हाउस में एक बार कुरान सुन लो, एक बार सुन लो। तो धीरे से एक साहब बोले, क्या चाहते हैं, एक साथ बहुतों को अपनी तरफ लाएंगे? बोल दे यार, बोल दे, बोल। मैंने कहा आपको इसका तजर्बा कैसे हुआ? बलियावी साहब, मैं पढ़ चुका हूं वो तारीख कि उमर जिन्होंने इस्लाम और कुरान के कत्ल की सुपारी ली थी, उस उमर के सामने कोई मोजज़ा और कमाल तो बात की बात रही। ये वही उमर हैं जो अपनी बहन के घर गए हैं तो बहन कुरान पढ़ रही है, जोर से बहन। जैसे ही फारूक आजम का कदम चौखट पे पड़ा है, फारूक आजम ठहर गए, रुक गए। बहन कुरान पढ़े जा रही। जैसे ही उमर ने आगे बढ़ना चाहा, बहन कहती, खबरदार उमर, आगे मत बढ़ो, वहीं ठहर जा। हजरते अमीरुल मोमिनीन फरमाते, एक बार और पढ़ दो। तवज्जो चाहो, क्या कहा? बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बार और पढ़ दो। बेकरार दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है, एक बार और पढ़ दो। बहन ने फिर पढ़ा। फारूक आजम ने तलवार रख दी, फरमाते, एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो। बहन ने फिर कुरान पढ़ा। उमर सुनते रहे। अब बलियावी यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दे, अगर आंखों में रोशनी बची है तो देख, उमर के कुफ्र के कत्ल के लिए लोहे की तलवार नहीं निकली है। उमर के कुफ्र के कत्ल के लिए कुरान की तिलावत ही काफी रही है, तिलावत ही काफी रही है। अब इसको यही रोक लो और जरा सा आंखें फाड़ के देख लो। मौलाना मकसूद साहब, हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और मैं अपनी कौम के जवानों को बोलूंगा, डरना मत, खम ठोक के बोलो मैं हिंदुस्तानी हूं, खम ठोक के बोलो मैं हिंदुस्तानी हूं। बलियावी को किसी ने इसी यूपी में चूटी काटा था। मैंने कहा ज्यादा बीसी बनोगे ना तो मैं वो खतियान निकाल दूंगा जिसमें ढेरों की हवेलियां मेरे बाप दादा की जमीन पर बनी है। बस जहन को हाजिर रखो। अपने मुल्क में कभी भी किसी भी वक्त अमन को, सद्भाव को, मोहब्बत की दीवार को गिरने मत देना।
अजी से जाना, जल्दी जाए। बस आखिरी बात, मैं क्या कह रहा था? हम हिंदुस्तानी। ईमान से बताओ, यहां जितने लोग इकट्ठा हो, रसूल की उम्मत हो कि नहीं हो? जोर से बोलो। नबी के आशिक हो कि नहीं हो? तो बलियावी का एक पैगाम अपने दिल में नौजवानों लिख लो। दुनिया का कुफ्र इस्लाम की तस्वीर बिगाड़ने में लगी है और तुम इस्लाम की तस्वीर बनकर इस्लाम बचाने में लग जाओ। किसी भी धर्म, मजहब, समाज, किसी भी समुदाय की बेटी हो और तुझे लगे कि इसकी इज्जत को कोई खतरा है, तो तेरे सामने सोने का घड़ा भी अगर हो तो उसे ठोकर से मार देना और भारत की उस बेटी की आबरू बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो जाना है और यह पैगाम दे देना भारत के सारे मजहब के लोगों के बीच कि किसी भी धर्म और मजहब की बेटी किसी तबके में रहे, उसकी इज्जत की हिफाजत की गारंटी कहीं रहे न रहे, अगर मुसलमान का कोई एक बेटा वहां मौजूद होगा तो उस बेटी की आबरू का कोई माई का लाल लुटेरा लूट नहीं सकता, उसकी हिफाजत होके रहे। इसलिए कि मुसलमान, इस्लाम वो नहीं है जो तस्वीर से पहचाना जाए, इस्लाम वो है जो मुसलमानों से पहचाना जाए। इस्लाम वो है जो मुसलमान के अमल से पहचाना जाए। इस्लाम वो है जो इस्लाम वो है जो मुसलमान की अमानतदारी और दयानतदारी से पहचाना जाए। लेकिन आज अभी ये कड़वी गुफ्तगू होगी। आज इस्लाम की बेटियां तबाह हैं मुसलमान के बेटों के हाथ से। आज मुसलमान की बेटियां बोझ बनी है मुसलमानों के लालची समाज की वजह से। आज अगर एक बेटी पैदा होती है तो बाप के सर के सारे बाल हिलने लगते हैं। क्यों नारा लगाते हो अहले सुन्नत के यार? हाँ भैया निकल जा, जल्दी करा। हाँ नहीं जाने दीजिए, जरूरत है ना। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, भारत की दीवारों पर तेरी नस्लों की बर्बादी की पूरी किताब लिखकर ढक दी गई है। अगर बिरयानी के नशे से बाहर निकल चुके हो तो उन तहरीरों को पढ़ लो। कलम तेरा था, वोट तेरा था, दी हुई ताकत तेरी थी। जिसे हुक्मरान बनाए थे उसी ने तेरी नस्लों की बर्बादी की तारीख लिखी है। क्या गजब है भाई भारत का मुसलमान मौलाना। विकल्प तलाशता है। इस्लाम ने विकल्प नहीं तलाशा, दुनिया को बताया मैं ही तन्हा हूं। मेरे गरीब नवाज ने विकल्प नहीं ढूंढा, कहा मैं ही अकेला हूं। सिर्फ दो काम कर दे मुसलमान, सिर्फ दो काम। वोट तुमने जिसको देना था दिया, दे रहना, लेकिन अपनी नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल बलियावी को दे दो। हम तुझसे पैसे दौलत नहीं, तेरे बेटों के मुस्तकबिल के लिए तुझी से भीख मांगता हो। सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। ये कौन सा गांव है? जंगल बड़ाहरा।
जंगल बड़ाहरा के पास पड़ोस में जितने गांव हैं, पुरवा है, टोला है, हर गांव का मस्जिद का सदर सेक्रेटरी, मस्जिद का इमाम और गांव के जितने जिम्मेदार हैं, एक दिन सर जोड़कर ऐसे ही जमीन पर बैठ जाओ और सिर्फ अपनी पंचायत का एक नक्शा बनाओ, एक चटाई बनाओ 5 साल के लिए। छठे साल तुम्हारा गांव पूरे गोरखपुर में नहीं, पूर्वांचल में मुसलमानों का मॉडल गांव होगा। तेरा गांव देखने लोग आएंगे यार, तुम्हारे मोहल्ले को देखने लोग आएंगे। सिर्फ एक काम कर दो, जंगल बड़हरवा के हर गांव के मुसलमानों सिर्फ एक काम कर दो, सर जोड़कर एक दिन बैठ जाओ और एक चटाई बनाओ और उस चटाई में 2 फैसला लो। मेरे गांव से जो बारात जाएगी किसी गांव में, तो बाराती कितने जाएंगे, जाने का तरीका क्या होगा। अब मेरे गांव में जो बारात आएगी किसी गरीब दरवाजे के, किसी गरीब बेटी के बाप के दरवाजे, तो आने वाली बारात की तादाद क्या होगी और आने का तरीका क्या होगा। सिर्फ 2 काम कर दो, अपनी आबादियों में निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, जहेज को दफन कर दो, महंगी दावत भूल जाओ, लाखों हजार का पिंडाल सजाना बंद करो, मस्जिदों में निकाह कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को सिर्फ 5 साल पढ़ा दो। छठे साल में जो सूरज निकलेगा वो तेरी मजबूरियों का सूरज नहीं निकलेगा, तेरी औलादों के मुस्तकबिल का रोशन सूरज बनकर निकलेगा। कोई रोक नहीं सकता। तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, हुजूर गाज़ी मिल्लत